अब हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से बोर्ड एग्जाम्स में 4 to 5 टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है, पहले ये देखते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एक अरेंजमेंट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एक पर्टिकुलर ऑर्डर में फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के। दैट इज इट इज द अरेंजमेंट of electromagnetic waves, as there are different types of electromagnetic waves exist in nature. तो इनका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी एज वेल एज वेवलेंथ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। हम ये पढ़ चुके हैं कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा, एंड देयरफॉर as velocity is constant, therefore nu is directly proportional to 1 by lambda. That is, if lambda increases then its frequency will decrease, and if frequency increases then its wavelength will decrease. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में हम पर्टिकुलर वेव की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर किसी भी वेव की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, दैट इज इफ द वेव हैज़ high frequency wave, then if the frequency is higher, more has its energy, और जितनी ज़्यादा एनर्जी किसी वेव में होगी उतनी ही ज़्यादा वो डेंजरस होगी। more dangerous the wave is, thus the lesser will be the wavelength. जितनी ज़्यादा वेव में एनर्जी होगी उतनी ज़्यादा उसकी पेनिट्रेटिंग पावर होगी। देयरफॉर वी कैन राइट देन मोर इज द पेनिट्रेटिंग पावर। बोर्ड में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इस तरीके के हैं, that the first question is arrange the waves in ascending and descending order of their frequencies or of their wavelengths. Arrange the waves in increasing or decreasing order, or ascending or descending order of frequency or wavelength. और क्वेश्चन आता है कि हाउ द पर्टिकुलर वेव इज प्रोड्यूस्ड। They can ask any kind of wave which we will study in spectrum. The third question is, what is the use of that particular wave? Arrange the wave in increasing or decreasing order of their penetrating power. तो अब हम स्पेक्ट्रम की स्टडी कर रहे हैं जिसमें हम लेफ्ट टू राइट के ऑर्डर में बढ़ेंगे, और उसमें वेवलेंथ डिक्रीज होगी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी कि फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी लेफ्ट से राइट में और वेवलेंथ डिक्रीज होगी लेफ्ट टू राइट। तो इसको वेव्स को लर्न करने की ट्रिक सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि अगर हम लेफ़्ट टू राइट बढ़ रहे हैं तो उसमें सबसे पहले रेडियो वेव्स आएंगी, और उसको हम ऐसे याद करेंगे कि जो लॉन्ग रेडियो वेव्स हैं, लॉन्ग रेडियो वेव्स के बाद आती है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन रेडियो वेव, और उसके बाद रेडियो वेव की ही रेंज में एफएम और टीवी आते हैं। जो एक रेडियो वेव ही है, उसके बाद आती हैं शॉर्ट रेडियो वेव्स। इस शॉर्ट रेडियो वेव्स के बाद पढ़ते हैं हम माइक्रोवेव्स, फिर इंफ्रारेड,
वेव्स लिखने के बाद मैं आपको इसको याद करने का तरीका बताती हूँ। अल्ट्रावायलेट, एक्स-रेज एंड देन लास्ट गामा रेज। गामा रेज की वेवलेंथ यानी कि सबसे कम और फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा, यानी कि हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर गामा रेज हैज़। अब इसको हम याद कैसे करेंगे? सबसे फर्स्ट लेटर देख लें और ये याद रखें कि हम डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ के लिए पढ़ रहे हैं। हम हमेशा लेफ़्ट टू राइट, हम लिखते समय भी लेफ़्ट से राइट की तरफ चलते हैं, तो हम लेफ़्ट टू राइट और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ को कंसिडर करते चल रहे हैं। और अगर वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। इसको ऐसे याद करेंगे आप, LAFT, दैट इज LAFT इज, बोलने में हम इसको लेफ्ट बोल सकते हैं, लेफ्ट की स्पेलिंग LEFT होता है, लेकिन ई हमारे किसी भी वेव में नहीं आएगा फर्स्ट लेटर, इसीलिए हम लेफ्ट को, LAFT को ए से यहाँ पे डिनोट करेंगे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के लिए। तो लेफ्ट, S फॉर सब, लेफ्ट सब, R फॉर रीड, लेफ्ट सब read me, I am very useful or unique, any word you can take. I am very useful for exam goodness. repeat करते हैं, left sub read me, I am very useful for exam goodness. हम हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट में भी पढ़ चुके हैं। हर्ट्ज ने प्रैक्टिकली रेडियो वेव्स, जो कि एक लॉन्गेस्ट वेव है, उसको प्रैक्टिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रूव किया था। और हम इसे याद भी कर सकते हैं कि हम जब जनरली लेफ़्ट टू राइट लिखते हैं और मूव करते हैं तो वहाँ पे लैम्डा सबसे ज़्यादा और फिर कम होता जाता है। तो LAFT, देन SR फॉर रेडियो वेव्स, देन MIVUXG। तो आप इस तरीके से इसे याद कर सकते हैं। उसके बाद हम इसकी जो ऑर्डर है, इसमें भी हम इसको याद रखने के लिए एक इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। सबसे पहले हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ड्रॉ करेंगे। उसमें एक लाइन में हम फ्रीक्वेंसी और दूसरी लाइन में हम वेवलेंथ का ऑर्डर लिखेंगे। तो इसे हम देखो ऐसे याद कर सकते हैं, यहाँ पे इस ऑर्डर पे ले लो फ्रीक्वेंसी और इधर वेवलेंथ। अब हम फिज़िक्स में कितने टोटल चैप्टर पढ़ रहे हैं? टोटल 14 चैप्टर्स हम पढ़ रहे हैं और हम ये देख चुके हैं कि हम जब लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो वेवलेंथ डिक्रीज़ हो रही है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10⁻⁻14 और 14 का हाफ होता है 7। तो यहाँ पे हम 10⁻7 ले लेंगे और ये मीटर में है। फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज़ में हम कैलकुलेट कर रहे हैं। 14 का हाफ 7 और हम इसमें जस्ट हाफ पे विजिबल लाइट को ड्रॉ करेंगे। लेफ्ट साइड में राइट साइड के कंपैरिजन में वेवलेंथ ज़्यादा, तो विजिबल लाइट में रेड लाइट की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा, जिसका ऑर्डर होगा फ्रीक्वेंसी में 10⁻⁻7। तो इसका और फ्रीक्वेंसी में होगा 10⁻14 हर्ट्ज। तो 7 एंड 14 माइनस 14 एंड 7। सबसे पहले विजिबल लाइट याद हो गया। विजिबल लाइट में रेड की सबसे ज़्यादा वेवलेंथ और वॉयलेट की सबसे कम, दैट इज इट्स ऑर्डर इज 7 × 10⁻⁻7 एंड 4 × 10⁻⁻7, और वी कैन राइट 700 नैनोमीटर और इसे लिख सकते हैं 400 नैनोमीटर। और रेड की फ्रीक्वेंसी है 4.3 × 10⁻⁴, 4 इंटू वी कैन राइट 4.3 और 4 × 10⁻14
और वॉयलेट की है 7.5 इंटू 10⁻14 हर्ट्स। अब हमें फ्रीक्वेंसी की जो रेंज ध्यान में रखनी है वो 10 से लेके 10⁻24 हर्ट्ज तक ध्यान में रखना है। यानी कि हम शुरू करेंगे यहाँ से 10⁻1, देन 10⁻2 एंड सो ऑन अप टू 10⁻24। और यहाँ पे जो वेवलेंथ की रेंज होगी वो 7 टू 10⁻14 होगी। तो सबसे पहले हम ये यहाँ पे सारा ऑर्डर लिख लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में शार्प डिवीजन नहीं होता रेंजेस का, पर हमें कुछ वेव्स की रेंजेस याद रखनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो रेडियो वेव्स हैं उसमें सबसे पहले लॉन्ग रेडियो वेव्स आएंगी, उसके बाद जो हमने याद किया है LAFT लेफ्ट, दैट इज लॉन्ग रेडियो वेव्स, देन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, देन FM और TV, देन शॉर्ट रेडियो वेव्स। तो यहाँ से लॉन्ग से लेके शॉर्ट तक रेडियो वेव्स की रेंज है टोटल। सो हम पहले उस रेंज को मेंशन करेंगे। तो यहाँ पे 10⁻1 से 10⁻6 तक की फ्रीक्वेंसी होती है लॉन्ग रेडियो वेव्स की, और उस समय पे उसकी जो वेवलेंथ होती है वो है 10⁻3 टू 10⁻7 मीटर। और उसके बाद आता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की जो फ्रीक्वेंसी लॉन्ग रेडियो वेव्स के बाद दैट इज 6 to 7, ये है AM। और यहाँ पे भी यानी कि एम्पलीट्यूड वेव का मॉडिफाई हो रहा है। वेवलेंथ है 2 to 3। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के बाद FM एंड TV ये स्टार्ट होता है 10⁻7 टू 10⁻8 और mid of 10⁻9 because it's not a sharp division. तो FM TV similarly 10⁻0 to 10⁻1 that is 1 से 10 मीटर तक की वेवलेंथ। उसके बाद आता है शॉर्ट वेव्स। शॉर्ट रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी है 7 to 12। और यहाँ पे है 10⁻³ टू 10⁻²। इसको भी आप लर्न करने के लिए एक नंबर सीरीज को अपने अकॉर्डिंग लर्न कर सकते हैं बना के, कि ये ऑड सीरीज बन रही है, इवन सीरीज बन रही है। इस तरीके से आप इसको अपने अकॉर्डिंग याद कर सकते हैं। यू टेक अ शॉर्ट। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो टोटल रेडियो वेव्स हैं उसकी फ्रीक्वेंसी है 1 हर्ट्ज से लेके 10⁻12 हर्ट्ज, दैट इज 1 गीगा हर्ट्ज तक। और टोटल वेवलेंथ है 1 मिलीमीटर टू 10⁻7 और मोर देन दैट मीटर। ये इससे ज़्यादा रेंज भी किसको डिनोट करेगी? रेडियो वेव्स को। Now after radio waves we have studied about left sub, read me, me for microwave। तो यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद माइक्रोवेव की जो रेंज है वो है 10⁻9 टू 10⁻12 हर्ट्ज इज माइक्रोवेव। और यहाँ पे 1.1 मीटर टू 1 मिलीमीटर। यहाँ पे 0.1 टू 10⁻³ मिली 10⁻³ मीटर, that is microwave. Now we have studied about left sub, read me, I for infrared. So next is frequency of infrared rays is 10⁻11 to 10⁻14। यहाँ तक है infrared। And its wavelength is from 1 millimeter to
यहाँ पे है 700 नैनोमीटर, दैट इज 700 नैनोमीटर। तो 1 millimeter to 700 नैनोमीटर इज इंफ्रारेड। तो ये तो हो गया कंप्लीट लेफ्ट साइड पोर्शन, सेंटर पोर्शन इज ऑफ विजिबल लाइट, इसकी भी रेंज यहाँ तक हो गई है। अब इसकी बाद तो लेफ्ट सब रीड मी आई एम वेरी, वेरी इज फॉर विजिबल, यूजफुल, यूजफुल इज फॉर ultraviolet. So ultraviolet is, its frequency is from 15 to 17 hertz. और wavelength is from 4 into 10 raised to the power minus 7 to 6 into 10 raised to the power minus 10. Approx ultraviolet is 10 raised to the power minus 10 meter. Now next wave is left sub read me, I am very useful for exam. So exam is for X-rays. So X-rays frequency you have to learn is from 10 raised to the power 17 to 20. यहाँ से लेके ये है X-rays। और लैम्डा वेवलेंथ होगी 10 रेज़ टू द पावर माइनस 8 से लेके 10 रेज़ टू द पावर माइनस 13 तक। इसके बाद एग्जाम गुडनेस दैट इज गामा रेज। गामा रेज इज फ्रॉम 10 रेज़ टू द पावर माइनस 10 टू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 14। 10 raised to the power minus 10 to 10 raised to the power minus 14 is gamma. And here from 10 raised to the power 18 to 22 or more than that is gamma rays, which is very or highly penetrating. ये हमने पढ़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और डिफरेंट वेव्स की फ्रीक्वेंसी एज वेल एज वेवलेंथ रेंज. नाउ we will study about the production as well as uses of these waves. Now wave, its production and uses. First is radio wave. Radio wave can be produced by the fast movement of current through LC circuit or by accelerated charge. Accelerated charge through a conducting wire. Uses phones में मेनली रेडियो वेव्स है, तो स्टार्टिंग हम रेडियो से करेंगे. इन रेडियो कम्युनिकेशन टीवी, एफएम, फोन्स, सेल्युलर फोन्स, वाईफाई, इन सैटेलाइट्स, वॉकी टॉकी, ब्लूटूथ में यूज़ करते हैं. एंड सैटेलाइट एटसेट्रा. Next is read me, that is microwave. They are produced by oscillating electrons in oscillators like
Klystrons, magnetrons, and gun diodes. And its first use is in cooking food. Microwaves are also used in cellular phones or to measure weather forecasting. For weather forecast, or to measure the speed of automobile, or to measure the speed of an athlete. And its main use is in radar system for aircraft navigation. Now the third one is read me IM, that is infrared.